हेलो एवरीवन। मैं सेल्फ काव्या अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल फार्मा विद काव्या। इस चैनल पर मैं बेस्ट और इजी तरीके से फार्मेसी के सब्जेक्ट्स पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमने अपना एक नया सब्जेक्ट लिया है मेडिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। इसके हमने यूनिट सेकंड के बारे में बात करेंगे। इसका एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इधर हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लिया है, जिसकी डेफिनेशन है इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी। ठीक है, इट मीन्स दैट की जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो हमारा एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके पार्ट्स मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे दो तरीके के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। सिंपैथेटिक होते हैं व्हेन आवर बॉडी इज इन एबनॉर्मल सिचुएशन इट वर्क। मीन्स जब हमारी बॉडी एबनॉर्मल सिचुएशन में होती है उस टाइम पे हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक पार्ट का करता है। मीन्स जैसे हम किसी एकदम से शॉक में आ गए, ठीक है, या कोई इमरजेंसी है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या है, एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारे सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है व्हेन आवर बॉडी कम बैक फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट मीन्स दैट जब हमारी बॉडी पहले तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जा चुकी है और उसके बाद में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से वापस लौटी है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक टॉपिक और कवर किया है इस वीडियो में, जिधर हमने लिए हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये भी यूनिट सेकंड का ही एक टॉपिक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते क्या है। ठीक है, those receptor in which adrenergic drug will bind directly to induce various action. It means that कि ये जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, वो क्या करते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग जो हमारे बाइंड होते हैं और फंक्शन करते हैं, ठीक है, और या एक्शन करते हैं, ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इस मीन दैट कि हमारा जो एड्रेनर्जिक ड्रग होता है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होता है और अपने एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हमने इधर बात की है दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। इट मींस दैट कि हमारे जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसमें आता है अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर को हमने फर्दर क्लासिफाइड कर रखा है अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, और बीटा रिसेप्टर को हमने कर रखा है बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ठीक है, अब हम एक एक करके इन रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके एक्शंस को पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि हम आगे जो जितनी भी ड्रग्स सब पढ़ने वाले हैं उनमें सब में जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसके लिए हमें इन रिसेप्टर्स का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इधर हमने लिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर विद देयर एक्शन। तो इसमें हमने सबसे पहले लिया है अल्फा 1 रिसेप्टर। ये प्रेजेंट का होता है, ये अल्फा 1 रिसेप्टर जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है पोस्ट सिंपैथेटिक रिसेप्टर साइट में। ओके, और ये फंक्शन क्या करता है, ठीक है, वैसो कॉन्ट्रिक्शन में ये हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, और अब हमने लिया है दूसरा फंक्शन इसका ग्लूकोसिंथेसिस। ये जो है ग्लूकोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। और एक तो ये पोस्ट सिंपैथेटिक रिसेप्टर साइट पे प्रेजेंट होता है और दूसरा ये प्रेजेंट होता है हमारी आई में और ब्लैडर में। ठीक है, और भी जगह प्रेजेंट होता है बट मैंने यहाँ पे दो ही दे रखे हैं, आई और ब्लैडर। ठीक है, अब वो इसमें आगे बात कर लेती हूँ अल्फा 2 रिसेप्टर। ठीक है, अल्फा 2 रिसेप्टर ये प्रेजेंट होता है
प्री एंड पोस्ट सिंपैथेटिक रिसेप्टर साइड पे। हमारा अल्फा 1 जो था बस खाली वो पोस्ट वाले पे था, बट ये जो अल्फा 2 आता है रिसेप्टर का, वो दोनों पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रिसेप्टर्स इंसुलिन को रिलीज, मतलब लो इंसुलिन रिलीज होता है ड्यू टू अल्फा 2 रिसेप्टर। ठीक है, ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं और इनहिबिट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराने में। मतलब ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो जो रिलीज कराने में करते हैं उन्हें इनहिबिट करते हैं। ठीक है, और अब बीटा की बात करते हैं तो बीटा 1 रिसेप्टर ही प्रेजेंट होते हैं हमारे कार्डियक टिश्यू में और किडनी में। ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं और बीपी को इंक्रीज करते हैं। अब बीटा 2 रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स में, ये क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेशन में हेल्प कराते हैं। ठीक है, वैसोडायलेशन में हेल्प कराते हैं और रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस में भी यही हेल्प कराते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बीटा 3 रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यू में, और इसका फंक्शन की बात करें तो ये लिपोलाइसिस को इंक्रीज कराता है। ठीक है, मीन्स लिपिड का लेवल राइज कराता है। और ये क्या करता है, रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको भी रिलैक्स कराने में हेल्प करता है। आज का मेरा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, आपको मेरे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा विद काव्या। थैंक यू।